देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। केंद्र सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता को लेकर नया बिल लाया गया है, जो कि संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजी गई है। इतना ही नहीं, इस बिल के विरोध में मुस्लिम संगठन और कई सियासी पार्टियां भी उतर आई हैं। इस बीच यूपी के कौशाम्बी जिले की कलेक्ट्रेट की कार्रवाई शासन स्तर पर ही देश भर में सुर्खियां बटोर रही है। कौशाम्बी के कड़ाधाम के इलाके के वक्फ बोर्ड की 96 बीघा बेशकीमती भूमि को सरकारी खाते में दर्ज किया गया है। एडीएम न्याय की इस कार्रवाई का पूरा विवरण केंद्र सरकार को भी भेजा गया है। शासकीय अधिवक्ता शिवमूर्ति द्विवेदी ने प्रस्ताव बनाकर 4 बिंदु पर सुझाव केंद्र सरकार को भेजा, तो सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया। डीएम मधुसूदन हुल्की ने बताया कि वक्फ बोर्ड से जुड़ी संपत्ति का मामला कई सालों से डीडीसी न्यायालय में चल रहा है। जांच के बाद डीडीसी न्यायालय ने आदेश भेजा है कि वक्फ बोर्ड की 96 बीघा जमीन ग्राम समाज की, जिसके बाद से वक्फ बोर्ड की 96 बीघा जमीन को सरकारी खाते में दर्ज कराकर कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। वहीं शासकीय अधिवक्ता शिवमूर्ति द्विवेदी ने बताया कि केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के संबंध में न्याय विधि से संबंधित सुझाव मांगे हैं। हमने भी कौशाम्बी से 4 सुझाव भेजे थे, जो कि स्वीकार कर लिए गए हैं। वक्फ बोर्ड में दर्ज ख्वाजा कड़क शाह के संपत्ति के मामले में तत्कालीन एडीएम न्यायिक ने 96 बीघा जमीन सरकारी खाते में दर्ज की गई थी। यह मुकदमा 1946 से चल रहा था, जिससे वक्फ बोर्ड द्वारा यह कहा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा माफीनामा के तहत ये भूमि वक्फ बोर्ड को मिली थी, जबकि ये जमीन ग्राम समाज की थी, जिसे सरकारी खाते में दर्ज कराकर अब कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। वही बता दें कि कड़ाधाम इलाके की 96 बीघा जमीन को सरकारी खाते में दर्ज करने के बाद अब अधिकारी दूसरे गाँव की भूमि की पड़ताल कर रहे हैं। सिराथू तहसील के रूप नारायणपुर, गोरियों, त्रिलोकपुर गांव में वक्फ बोर्ड की भूमि है, इनकी भी जांच हो रही है। कड़ाधाम में 96 बीघा भूमि पर वक्फ बोर्ड गलत तरीके से काबिज था। तत्कालीन एडीएम न्याय के नेतृत्व में मामले की बारीकी से पड़ताल की गई और एक-एक बिंदु की गहनता से अध्ययन किया गया है। इसके बाद सभी साक्ष्यों को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। कोर्ट ने बोर्ड से 96 बीघा जमीन वापस लेते हुए सरकारी खाते में दर्ज करवा दिया है। ये वक्फ बोर्ड में पहले रजिस्टर्ड था, फिर जब डीडीसी न्यायालय में वाद चल रहा था, उससे ये पता चला कि ये बहुत सारा ज़मीन ग्राम समाज की ज़मीन थी और उस पर ये पता लगाया कि क्या किस श्रेणी में दर्ज था और क्या ग्राम समाज की ज़मीन थी, क्या काश्तकारों की ज़मीन थी। इस समस्त बिंदुओं पे जब डीडीसी न्यायालय से ये परीक्षण किया गया कागज़ों का, उसके क्रम में न्यायालय से आदेश भी हुआ कि ये ग्राम समाज की ज़मीन है। तो इसलिए 96 बीघा की ज़मीन है, जिसको वापस ग्राम समाज की ज़मीन में दर्ज किया गया है, जो पहले वक्फ बोर्ड के इसमें दर्ज था। इस जो जब्त की गई ज़मीनें हैं जिन पर कब्जा है, क्या कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, अगर ग्राम समाज की ज़मीन में अगर दर्ज होते ही उस पर कार्रवाई होगी और जो भी हमारे ग्राम समाज की ज़मीन है उसको ग्राम समाज ज़मीन के ही नियत किया जाएगा और जन के हित में ही उसको उपयोग किया जाएगा।